अरे तेरी औकात क्या है जो तू मुझसे ची बात कर रही है? दफा हो जाओ यहाँ से। खबरदार। जोशी एक भी लफ्ज बोला तो सी। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर एक नौटंकी अर्थात खेल सुनाने जा रहे हैं, वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सुनाएंगे नौटंकी का विवाह। देखिए, गांव सियालकोट दोस्तों, और उस समय गांव कहते थे सियालकोट जो राज्य था, उसमें से राजा और रानी दोनों मर जाते हैं और दो भाई भूप सिंह और फूल सिंह रह जाते हैं। भूप सिंह बड़ा भाई था जो कि राज्य करता था और छोटा भाई फूल सिंह था। जब मरे थे राजा रानी दोनों की मृत्यु हुई थी, तो राजा रानियों ने यह कहा था भूप सिंह की पत्नी से कि ऐसा है पुत्री, तुम हमारी पुत्र वधू हो। हमारा एक कुंवर बहुत ही छोटा रह गया है और इसका नाम फूल सिंह है, तुम जानती हो। हमारा समय हो गया, अब ये तुम्हारे हवाले। इसका लालन पालन मां की तरह से आपको करना है। देखिए दोस्तों, भूप सिंह की पत्नी ने इसी तरह से अपनाया था फूल सिंह को, जैसे मां एक बेटे को अपनाती है। उसका लालन पालन किया। राजा का कुंवर कुछ एक समय में ही दिन दूना रात चौगुना होने लगा और बहुत बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो शिकार खेलने के लिए जाने लगा। अब क्या होता है, भूप सिंह का दोस्तों दोस्त था जिसका नाम कुंदनमल सेठ था। बैठक थी उस सेठ से, इस वजह से भूप सिंह और फूल सिंह दोनों को वो सेठ कुंदनमल अच्छी तरह से जानता था, पहचानता था। और जो रानी थी भूप सिंह की पत्नी, उसकी बैठक उस कुंदनमल सेठ की पत्नी से थी। क्या होता है, एक दिन सेठानी को समझ में आया और कुंवर फूल सिंह को देखा कि फूल सिंह जवान हो गया है और इसका विवाह होना चाहिए, क्योंकि अब अफवाहें उड़ने लगेंगी कि भाभी ने देवर को ही अपने लिए रख रखा है और इसके समझ में ये आएगा कि निश्चित ही ये राज्य और भूमि को बांटना नहीं चाहती है, इसलिए ये फूल सिंह का विवाह भी नहीं करना चाहती है। ऐसा है, आज मैं इसकी समझ में बैठा के छोड़ूंगी। क्या होता है दोस्तों, सेठानी चलती है और बाग में घूमने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर फूल सिंह की भाभी दोस्तों भूप सिंह की पत्नी भी घूम रही थी। दोनों जब मिली, कहा सेठानी से कि तुम तो अब मिलने भी नहीं आती हो, कि क्या करें, समय ही नहीं मिलता है। लेकिन मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या इस घर में तुम ही महारानी बन के रहना चाहती हो? दोनों भाइयों की तुम ही महारानी बनोगी क्या? अरे ये जमीन जायदाद राज दो भाइयों में बट जाए तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? अरे तुम किसी दूसरी को देख के और शुभ नहीं मानना चाहती? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा महारानी, आपको ही लांछन लगेंगे, कहेंगे कि इसने तो देवर अपने लिए रखा है, विवाह नहीं कर रही है। अरे पैसे धेले की कोई कमी नहीं, फिर भी तुमने फूल सिंह का विवाह नहीं किया है। दोस्तों, जब ये बात कही तो महारानी क्रोधित होती है और कहने लगती है कि तुम्हारी इस तरह से हिम्मत क्यों हो गई बहन सेठानी, ऐसा ये रास्ता पड़ा है, सही बात करो, नहीं अपने रास्ते चले जाओ। फूल सिंह जो है मेरा बेटा है, अरे उसको मैंने पुत्र के समान पाल करके बड़ा किया है, भला उसके बारे में इस तरह से मुझसे कौन कह सकता है? सेठानी कहने लगी, जब ऐसा नहीं है तो आपने विवाह क्यों नहीं किया अब तक? कि विवाह के राजकुमारी को हम वैसे ले आए, किसी को भगा के ले आए, बहू क्या वैसे ही मिल जाएगी, और इस तरह से भगा के ले आए किसी की लड़की को? दोस्तों, सेठानी कहने लगी, ऐसा है, आप बुरा ना माने महारानी, जब आपको लांछन लगेगा तब तो मानेंगी कि इसने अपने लिए रखा है फूल सिंह को। कहने लगी, बहन बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन बहू लाऊं तो कहां से लाऊं? कोई सगाई करने यूं ही थोड़ी चला आएगा, कोई राजा का टीका आएगा तो हम विवाह करवा लाएंगे। कहने लगी, नहीं, ऐसा है, इस घर में
नई बहू आएगी, सुथरी बहू आएगी, सुंदर बहू आएगी, जिससे बहुत ही शुभ अवसर तुम्हारे घर में आएगा और फूल सिंह बराबर का भाई हो जाएगा, उसका भी विवाह हो जाएगा बेचारे का। और ऐसा है, मैं तुम्हें बताती हूँ दोस्तों, वो सेठानी मुल्तान शहर की थी। कहने लगी मैं मुल्तान शहर की हूँ, हमारे यहाँ राजा करण सिंह राज करते हैं और उनकी पुत्री नौटंकी जवान हो चुकी है। अरे देखने में इतनी सुंदर है वो लड़की, उससे विवाह करवा के लाओ। कहने लगी बहन क्या पता वो हमारे कुंवर के यहाँ विवाह करे या नहीं करे, ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं, आप कैसे भी उस कुंवर को समझाइए जिससे वो विवाह करके लाए, वो खुद जाए और नौटंकी से विवाह करके लाए। कहने लगी कि वो मना करता है विवाह के लिए और कहता है मुझे ब्याह ही नहीं करना है। अरे ओ महारानी, सेठानी कहने लगी समझो थोड़ी सी बात, जब तक तुम उसको कोई ताना नहीं दोगी वो इसी तरह से कहता रहेगा। राजकुमार है, ऐसा है, वो आए तो उसको खाना मत दो कि खाना क्या, मैं तो लाड में उसको सबसे पहले जब शिकार से आता है तो पानी मांगता है, उसको पानी पिलाती हूँ, इसलिए फिर उसको बैठाती हूँ, फिर खाना खिलाती हूँ, बड़े दुलार से उसको रखती हूँ। कि ऐसे है बहन महारानी, तुम ऐसा करो, आज तुम उसको कोई ताना मार दो, वो भूल जाएगा ये कहना कि मैं विवाह नहीं करवाऊंगा और फिर आपका वो विवाह हो ही जाएगा। नौटंकी का ताना मार दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, विवाह का ताना मारो तब जाके उसकी समझ में आएगा। दोस्तों सेठानी चली जाती है, इधर फूल सिंह शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, घोड़े पर सवार, हाथ में धनुष बाण लिए हुए प्रवेश करता है अपने घर में, महल में। फूल सिंह दरवाजे पर दोस्तों आज पानी लिए कोई खड़ा हुआ नहीं मिला। प्रत्येक दिन दरवाजे पर खड़ी रहती थी उसकी भाभी और बाट देखती थी कि फूल सिंह अभी नहीं आया है। दोस्तों जैसे ही फूल सिंह आया, कहने लगा ओ भाभी मुझे पानी पिलाओ, कि ऐसा है मेरे पास घर में बहुत काम है फूल सिंह, अपने आप पानी पी लो। कि इस तरह से फूल सिंह सोचने लगा ये तो पलट गई, ये क्या हुआ आज इसको, कि क्या हुआ ऐसा जो आज तुम मुझे पानी के लिए मना कर रही हो। अरे खुद पी लो, तुम्हारे हाथ नहीं है। भाभी ने कहा कि हाथ तो है लेकिन मैं तुम्हारे हाथ का पानी पीऊंगा, और आज वो दुलार ही नहीं कर रही हो तुम। कहने लगी मेरे हाथ का पानी मैं तुझे क्यों पिला दूं, हैं, मैं तुझे क्यों पिला दूं, ऐसा कर, ऐसा ही पानी पीने वाला है बहुत अधिक खुशामद करने से, और जब तुम पानी पीते हो तो नौटंकी को लेके आओ, उसके हाथ का पानी पीना, मैं तुम्हें पानी पिलाने वाली नहीं। ताना मार दिया, ऐसे चले आए जैसे मैं तुम्हारी पत्नी लगती हूँ, पानी पिला दूं तुम्हें। दोस्तों फूल सिंह को ये चोट लग जाती है और कहने लगा गजब हो गया, कहने लगा आज तुमने गजब कर दिया, मेरा कलेजा जला दिया है। कि हाँ जल जाने दो तुम्हारे कलेजे को, जाओ, और आप तो नौटंकी के हाथ के पानी को पिएगा तब देखेंगे कि पी रहा है कि नहीं पी रहा है। चले आए, चाहे जिसकी स्त्री पर हुक्म चला दिया कि लाओ पानी ले आओ, मैं तुम्हारी विवाहिता हूँ कोई। दोस्तों फूल सिंह रो करके घर से बाहर चला जाता है। अब पानी लेके आती है तो कहने लगता है फूल सिंह कि अब मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा ही नहीं। कि क्यों, कि मैं इस घर में पैर अब तब रखूंगा जब नौटंकी से विवाह करके ले आऊंगा। दोस्तों आज चल देता है फूल सिंह बाहर जाकर के बैठता, इधर से भूप सिंह आ रहा था, देखा कि चेहरा मुरझाया हुआ है फूल सिंह का। कहने लगा अरे भाई तुझे क्या हुआ, तू फूल की तरह खिलता था और आज इस तरह से। कि भाई क्या बताऊं, मैं बड़ा परेशान हूँ, आज मुझे भाभी ने ताना मार दिया है, इसलिए मैं अब घर नहीं चल सकता। कि क्या कह दिया, कि लाड प्यार तो दूर रहा, आज उसने ऐसा तीर चलाया है जिससे मैं परेशान हो गया हूँ। भाई मैं उस घर में नहीं चलूंगा। कि नहीं मैं तेरे पक्ष में हूँ और तेरा ही पक्ष लूंगा, क्या ताना मारा है मैं देखूंगा चल के। कैसा मत करना भाई, तू मेरी वजह से तेरा घर बिगाड़ ले, अरे तू पलट जाएगा और पत्नी के पक्ष में ही चला जाएगा। कि नहीं भाई हमने तुझे इस तरह से पाला है और फिर इस तरह की बातें, चलो। दोस्तों आज फूल सिंह को लेकर के भूप सिंह जाता है और कहता है अरे वो इधर आ। दोस्तों रानी आती है, कहने लगी क्या बात है, कि ये भूखा है, इसको रोटियां नहीं खिलाई तूने, इसको पानी नहीं पिलाया, कि पी लेगा अपने आप मेरे पास। देखो महाराज बहुत घर के काम है, इसलिए
मैं अब इतना नहीं कर सकता इसके लिए, ये तो खा खा के सांड हो रहा है। राजा कहने लगा सांड क्यों, ये तो महाराज है, ये हमारा भाई है, अरे ये बड़ा क्यों नहीं होगा, तुम्हें इससे ईर्ष्या होने लगी है। कैसा है दोनों भाई सुन लो, यदि तुम इसका पक्ष लेते हो तो मैं भी तुम्हारे यहाँ नहीं रहने वाली। ऐसा है, मैंने इसको कुछ नहीं कहा, यह अपने आप खा लेगा। और ये सांड हो रहा है, ये तो मेरे लिए देखो किस तरह का हो रहा है, इशारे करता है, इसका विवाह क्यों नहीं करवा देते कि विवाह के। हाँ, फूल सिंह कहने लगा भाई इसने मुझे ताना मारा है, और वो ताना मैंने आपको आज तक बताया नहीं, लेकिन इसने कहा है भाभी ने कि तुम ऐसे हो तो नौटंकी के हाथ का पानी पीना। मैं जब तक घर में पैर नहीं रखूंगा, जब तक नौटंकी से विवाह नहीं कर लूंगा। दोस्तों भूप सिंह समझाता, अरे भाई ये बेईरवानी है, स्त्रियां हैं, इनकी बातों पर मत जाओ, घर खराब हो जाएगा। दोस्तों पक्ष लेता है आज अपनी पत्नी का भूप सिंह और कहता है चल तू घर से निकल। जब ये बता रही है रानी तो इशारे मारता है चल यहाँ से। दोस्तों आज रोता हुआ फूल सिंह महल से बाहर आ जाता है, बाहर बैठ के रोने लगता है और सोचता है कि ये भाई भी पलट गया, अपनी पत्नी की तरफ हो गया। दोस्तों अपनी पत्नी को भूप सिंह ने मना लिया है, और क्या होता है कि मुझे किसी से सलाह लेना चाहिए, मेरे पास धन नहीं, कुछ भी नहीं, मैं जाऊं तो मुल्तान शहर में कैसे जाऊं, वहां पहुंच भी जाऊं तो मुझे नौटंकी के बारे में कोई बताने वाला भी नहीं है, विवाह करूं तो कैसे करूं। क्या होता है दोस्तों, वो याद करता है तो कुंदनमल सेठ के घर पहुंच जाता है, वहां जाकर के रोने लगता है। कुंदनमल सेठ कहता है क्या हुआ भाई, क्या आज देखो मेरे साथ में वज्रपात हुआ है, अरे मेरी भाभी ने ताना मार दिया और भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। इतने में ही दोस्तों सेठानी चली आती है। सेठानी कहने लगी क्यों, क्या हुआ फूल सिंह, ऐसी क्या बात हो गई। फूल सिंह कहने लगा आज तो मुझे बहुत ही वज्रपात हुआ है मेरे ऊपर, और मैं क्या करूं, रोटियां भी नहीं खाई, मैंने पानी तक नहीं पिया है, मुझे आज ऐसा ताना मारा है मेरी भाभी ने। देखो मैंने तो उसको माँ से बढ़ के कुछ नहीं समझा था, लेकिन वो तो पलट गई और कहने लगी ऐसा ही है, पानी पीने वाला तो तू नौटंकी के हाथ का पानी पी ले। दोस्तों सेठानी कहने लगी इसमें कौन सी बड़ी बात है फूल सिंह, सुनो, अरे मुल्तान शहर के राजा करण सिंह की पुत्री है नौटंकी, और मैं तुम्हारे लिए भेद बताती हूँ। दोस्तों सेठ कहने लगे मुझे दुकान पर जाना है, तू बतला ले तेरे देवर से। दोस्तों सेठानी को बता जताया ही किसने था, सेठ कुंदनमल ने, इसलिए वो चला गया खड़ा होके। कहने लगी तेरे पास से पैसा धेला नहीं है तो तू राजकुमार है, अरे कितना भी माल मेरे पास से ले जा, लेकिन देवर जी नौटंकी से विवाह करके लाइए कि कैसे जाऊं, क्या करूं। दोस्तों सेठानी कहने लगी ये पैसे धेले डाट तेरे लिए, मुल्तान शहर की मैं रहने वाली हूँ, जो मेरा यहाँ विवाह हुआ है, ऐसा है हमारे राजा के यहाँ जाओ और वहां जाकर के तुम पता लगाओ और तब विवाह करके लाओ, कैसे भी करो। दोस्तों आज घोड़े पर सवार होकर के फूल सिंह चल देता है और फूल सिंह मुल्तान शहर में पहुंच जाता है। उसको मुल्तान शहर के उस जनाने बगीचे में जिसमें राजकुमारी नौटंकी आया करती थी, उसमें दोस्तों वहां पहुंचने पर अंधेरा हो जाता है तो एक मालिन दिखाई दी। दिन छिपने को था और मालिन जाने को हो रही थी। कहने लगा अरे भाई एक बार दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोल दिया कि हम परदेसी हैं और यहाँ रुकना चाहते हैं। मालिन कहने लगी भाग जा परदेसी, ये जनाना बाग है, तू यहाँ कैसे रुक जाएगा। अरे यह राजा की राजकुमारी नौटंकी आती होगी तो मुझे भी मरवाएगा, मेरी नौकरी को भी खा जाएगा, मेरे बच्चे रह जाएंगे भूखे। दोस्तों कहने लगा फूल सिंह कि क्या तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अतिथियों के लिए सत्कार नहीं होता, कैसा है सदा व्रत बैठता है, उधर धर्मशाला में चला जाकर, मैं धर्मशाला को नहीं जानता, मैं नहीं जा सकता, ऐसा है मुझे यहाँ ठहरने दो, मैं दूर का परदेशी हूँ, एक रात रुकूंगा सुबह चला जाऊंगा। कि तू तो एक रात रुकेगा, मालिन कहने लगी, लेकिन मेरा पनिया ढार कर जाएगा। तो ऐसा है परदेसी, मैंने तेरी बहुत सुन ली, अब तू चलता बन। क्या सोचता है आज फूल सिंह के ये बातों में नहीं आने वाली है, लेकिन ये तो देखता हूँ इसे अजमा करके। दोस्तों आज 5 असरफी निकालता और कहता है मालिन ये 5 असरफी ले और मुझे एक रात इस बगीचे में ठहरने दे, फिर मैं
चला जाऊंगा यहाँ से सुबह, तुम्हारे लिए कोई हानि नहीं होगी। कि मुझे अभी तो राजकुमारी के लिए फूलों का हार बनाना है, कि ये काम आपका मैं कर दूंगा, मुझे ठहर जाने दो और मुझे 2 रोटी दे देना। दोस्तों कहने लगी 5 नहीं 10 रुपये लूंगी। लुढ़क जाती है मालिन और दोस्तों 10 रुपये ले लेती है। रोटी बनाने चली जाती है। इधर हार दोस्तों बनाता है फूल सिंह। बहुत सुंदर हार बना के तैयार किया है आज फूलों का, और फूलों का हार बना दिया। उधर उसको रोटी आ गई। दोस्तों कहने लगी बहुत सुंदर हार बनाया है आपने तो परदेसी, कि हाँ देख लो मुझे हार बनाना आता है ना, तुम्हारा मैंने काम कर दिया। अब जाओ राजकुमारी को पर एक संदेश दे देना कि क्या, कि तुम उससे मेरा विवाह करा दो। मालिन कहने लगी क्या ऐसा संभव है, परदेसी मरवाओगे तो मुझे भी, कि तुझे सोने में लाद दूंगा यदि तुमने मेरा विवाह नौटंकी से करवा दिया तो। कि सोने में लाद दोगे, कि हाँ, कि ठीक है मैं इस हार को लेके जाती हूँ। दोस्तों मालिन आज हार को लेके जा रही है। नौटंकी के पास पहुंची और कहने लगी लो राजकुमारी ये आपका हार। हार को हाथ में लिया है, देखने लगी है कि इतना सुंदर हार, अरे ये इतना सुंदर हार तो नहीं बनाती है। कहने लगी सच सच बताओ ये हार तो मैं तुम्हारा बना हुआ नहीं पहन रही हूँ। कि क्यों, कि ये हार बड़ा सुंदर है, किसने बनाया है, उस बनाने वाले का नाम बताओ। कहने लगी मालिन के अब मर गई, अब फंसवा दी मुझे परदेसी, तूने मुझे मरवा दिया। कि नहीं बताओ जल्दी, तुम्हारे हाथ का हार तो मैंने पहना है, इतना सुंदर नहीं होता। दोस्तों उसको याद आया, कहने लगी मेरी भांजे की बहू आई है और उसने ये हार बनाया है। अब राजकुमारी कहने लगी जब ये हार इतना सुंदर है तो वो बहू कितनी सुंदर होगी। ठीक है ऐसा करो, तुम तुम्हारे भांजी बहू से मुझे मिलवा दो, मैं अकेली रहती हूँ। अरे मैं उससे बातचीत कर लूंगी, मेरा मन बट जाएगा। राजकुमारी ने इस तरह से कहा। अब कहने लगी अब और भी मरवा दिया मुझे। दोस्तों इधर मालिनी कह के गई थी कि तुम ऐसा है मैं हार दे के आ रही हूँ और यहाँ से निकल जाना। दोस्तों ये प्रातः काल का समय हुआ था, रात्रि में रुक जाने दिया था, इसलिए उस हार को सुबह लेके गई थी वो। अब तो मालिन जोर जोर से भागी हुई आती है और कहने लगी परदेसी तुमने मुझे मरवा दिया। फूल सिंह कहने लगा भाई मैंने कैसे मरवा दिया, अब मैं चलता हूँ। कि नहीं अब तुम नहीं जाओगे। अरे मैं फंस चुकी हूँ, मुझे कैसे भी बचवा दो। कैसे, क्या हुआ? कि राजकुमारी ने उस हार को जैसे देखा तो वो कहने लगी ये बनाने वाला कौन है? मैंने कह दिया मेरे भांजे की बहू है। फूल सिंह कहने लगा तो ले जाओ भांजे की बहू को। अरे लेके तो तब जाऊंगी जब मेरे कोई भांजा हो, कोई बहू हो। ऐसा है परदेसी? कि हाँ बताओ। अब तुम ही बहू बनो। अरे आप लहंगा चुन्नी पहन के एक बार देख लो कि पता नहीं चलेगा मेरे दाढ़ी मूंछ जो आ रही है। कि नहीं चलेगा, आप घूमट काट लेना और बात करके कह देना अब मैं चलती हूँ महारानी जी और मुझे अब जाना है मेरे गांव को, इसलिए मैं रुक नहीं सकती। इस तरह से बहाना लेके आ जाना। फूल सिंह कहने लगा ठीक, बन गया मेरा काम। दोस्तों आज मालिनी ने बहुत ही सुंदर बाजार से लेके आती है लहंगा ओढ़नी और फूल सिंह दोस्तों आज जनाना बन जाता है। जनाना बन करके दोस्तों मालिनी के पीछे पीछे चल देता है कि आप बोलना नहीं और धीरे धीरे बोलना जिससे राजकुमारी तुम्हें पहचान ना पाए, और ऐसा है फिर मेरी जान बच जाएगी। कि ठीक है। अब तो दोस्तों मालिनी से सभी बातें हो चुकी थी। मालिनी आगे और पीछे पीछे फूल सिंह दोनों चले जा रहे हैं और पहुंच जाते हैं राजकुमारी के पास में कि राजकुमारी ये मेरी बहू है और मुझे काम लग रहा है, अब आप इससे बात कर लेना, मैं चलती हूँ। दोस्तों चली जाती है मालिनी। इधर बात हुई, हाथ में हाथ लिया है जैसे ही फूल सिंह का कि अरे आपका तो ये हाथ बहुत अच्छा है। अरे बहन इतनी सुंदर हो तुम, ऐसी सखी की मुझे आवश्यकता है और तुम्हारे हाथ को पकड़ने से मुझे कुछ अलग ही तरह का आभास महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेरी सखी से मिल रही हूँ। फूल सिंह कहने लगा देख लो मैं ऐसी हूँ पर अब मैं चलती हूँ। कि नहीं बहन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। फूल सिंह कहने लगा तो फिर तुम्हारा विवाह क्यों नहीं हुआ अब तक? कि क्या बताऊं सखी, हमारे यहाँ एक दैत्य है, उस दैत्य ने, उस दानव ने आतंक मचा रखा है। उसको प्रत्येक दिन एक आदमी की भेंट दी जाती है, वो उस आदमी को खाता है और तब
हमको छोड़ रखा है। हमारे पिता ने एक शर्त मन में रखी है कि जो इस दानव को मार देगा हम उसी का विवाह नौटंकी के साथ में करवा देंगे। तो इसलिए मेरा अब तक विवाह नहीं हुआ है। बहन मैं क्या करूं, पर तुझे देख करके तेरे कोमल हाथों को मैं तुझे जाने देने का मन नहीं करता है। इसलिए मैं कह रही हूँ बहन तू आज मेरे यहाँ रुक जा। फूल सिंह कहने लगा, अरे बहन मैं तो अब जाऊंगी और मुझसे मेरे घर वाले जो लड़ेंगे, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहती। कहने लगी राजकुमारी, अरे इतनी सुंदर बहू है और ऐसी ही सुंदर मैं हूँ। काश हम तुम दोनों पति पत्नी होते। तुम दोनों में से भगवान महादेव कैसे भी मुझे या तुझे आदमी बना देता तो कैसा लगता। दोस्तों इस तरह से राजकुमारी ने कहा। तो राजकुमारी से कहने लगा फूल सिंह, बहुत ही सुंदर होता, लेकिन तुम ऐसा करो राजकुमारी, एक साधक बाबा रहते हैं यहाँ और उनकी पूजा होती है, और यदि वो प्रसन्न हो गए जो प्रेत हैं तो ये समझ लेना कि हम तुम में से किसी एक को जरूर ही वो पुरुष बना देगा। इसलिए मुझे भी मेरा पति नहीं लड़ेगा, मैं मर्द बन गया तो, और तुम मर्द बन गई थी, तुम मुझसे विवाह कर लेना। इस तरह से हम दोनों एक साथ रह लेंगे। कि ठीक है, चलो तो पूजा करने चलते हैं। दोस्तों सखियों को लेकर के और साथ में फूल सिंह को भी लेकर के चली जाती है कि घूमट क्यों काट रखा, कि मैं घूमट नहीं दिखाती, मेरा मुंह नहीं दिखाऊंगी बहन। अब तो चल देते हैं दोस्तों। इधर फूल सिंह ने दोस्तों क्या किया कि पहले ही एक इंसान को इस तरह से सेट किया था जो बोलता जाए कि मर्द किसको बनाया जा सकता है। ये फूल सिंह ने प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही मंदिर पर जाते हैं और पूजा करने में मांगने लगी है, आज फूल सिंह मांगने लगा कि ऐसा है प्रेत बाबा, अरे ये नौटंकी को तू राजकुमार बना दे तो मैं इससे विवाह कर लूं। दोस्तों उस मंदिर से कोई आवाज नहीं आई। फिर क्या होता है, नौटंकी कहने लगी कि ऐसा है, यदि हम दोनों में से तुम मुझे मर्द नहीं बना सकते तो इस फूलनदे को, दोस्तों वहाँ फूल सिंह नाम का फूलनदे बन गया था, हमारी इस फूलनदे का मर्द बना दो प्रेत बाबा सादिक बाबा। तो आवाज आती है कि हाँ फूलनदे का मर्द बनाया जा सकता है, क्योंकि एक आदमी इस तरह से सेट किया था फूल सिंह ने कि अच्छा कि हाँ कि इसका पर्दा हटा दो और ये मर्द बना दिया मैंने। इस तरह से आवाज आती है मंदिर से। पर्दा हटा करके देखा तो दाढ़ी मूंछ वाला नौजवान पट्टा कहने लगी, तुमने मुझे धोखा किया है, तुमने और मालिन ने। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम पहले से ही मर्द हो, तुम जनाने नहीं हो, तुमने धोखा किया है, तुम यहाँ चले कैसे आए। आज दोस्तों कहने लगी, मेरे पिता को अभी आदेश देती हूँ और तुम्हें कैद में डलवा देती हूँ। दोस्तों आज अपने पिता को सूचना दे दी और सैनिकों को बुलवा करके महाराज करण सिंह ने फूल सिंह को बंदी बनवा लिया है और कैद खाने में डाल दिया है। लेकिन सलाह दी गई कि इसने तो हमारी पुत्री के साथ में धोखा किया है, इसको तो बिल्कुल फांसी दे दी जाए। तभी मंत्री कहने लगे, महाराज फांसी से मारने से क्या फायदा, हमारे शहर से प्रत्येक दिन एक व्यक्ति उस दैत्य को भोजन के रूप में जाता है, कम से कम आज इस व्यक्ति को आप दैत्य के लिए दे दो, हमारा एक व्यक्ति नहीं मरेगा। जब ये आदेश हुआ कि इसको दैत्य के भोजन के लिए पहुंचा दिया जाए तो उसी समय फूल सिंह कहने लगा, हे महाराज करण सिंह, ऐसा है हम क्षत्रिय हैं, हम राजकुमार हैं, सियालकोट हमारी राजधानी है, इस तरह से आप हमें निहत्था मत भेजिए, आप हमें हथियार दे दो और हम उससे युद्ध करना चाहते हैं। अगर दैत्य ने हमें मार दिया तो कोई बात नहीं, आपका दंड पूरा हो जाएगा, और हमने यदि दैत्य को मार दिया तो आपने जो शर्त रख रखी है राजकुमारी की वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। दोस्तों राजा करण सिंह कहता है, इस बेवकूफ को हथियार दे दो। हथियार दे दिए गए दोस्तों। आज तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के, 5 हथियार लेकर के, झिलम टोप बख्तर पहन के राजकुमार फूल सिंह दैत्य से युद्ध करने के लिए चला जाता है। इधर दैत्य भूखा था, दैत्य कह रहा था कोई आया नहीं, और आया भी है तो एक छोटा सा अपना राजकुमार, अरे इसके हाथ में धनुष बाण और तलवार तो है, लेकिन ये मेरा कर भी क्या सकता है। वो दोस्तों
दैत्य भूखा बिलबिला रहा था। फूल सिंह कहने लगा, अरे दैत्य, ऐसा है तू मुझे खाएगा? अरे तू ऐसा कर, तू अब युद्ध कर ले इस फूल सिंह से, बता तू कौन सा युद्ध करेगा मुझसे? दैत्य कहने लगा, तू मुझसे युद्ध करेगा, एक छोटा सा बालक? अरे मेरी शिकार है, तू भोजन के लिए आया है और बकवास और कर रहा है और हथियार लेकर के आया है। आज दैत्य हंसने लगता है। और दोस्तों क्या होता है, जैसे ही दैत्य ने गालियां दी तो फूल सिंह और क्रोधित होता है और क्रोधित होकर के धनुष बाण उठा लेता है। इधर दैत्य ने भी दोस्तों अपने धनुष को उठा लिया है। फूल सिंह जब बाण चलाता है तो दैत्य का बाण खट से समाप्त। दोस्तों घमासान युद्ध हो रहा है बाणों से। जब दोस्तों बाण एक ऐसा चलाया फूल सिंह ने कि धनुष कट गया दैत्य का। दैत्य को क्रोध आया और अपनी गदा को उठा करके फूल सिंह के ऊपर डाल दिया है, फेंक दिया है जोर से। लेकिन फूल सिंह ने एक ही बाण में गदा के दोस्तों दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट के टुकड़े कर दिए। दैत्य सोचता है कि ये छोटा सा बालक बड़ा पराक्रमी है। क्या होता है दोस्तों, दैत्य ने फिर तलवार लेकर के इसका खात्मा ही करना पड़ेगा, ये राजकुमार ऐसे नहीं मानेगा। तो दोस्तों अपनी तलवार को निकाल लेता है फूल सिंह और निकाल के तलवार का युद्ध होता है। जितने भी बार दैत्य ने किए थे उन बारों को आज फूल सिंह बचा जाता है और फूल सिंह ने जोर से दोस्तों आज तलवार घोंप दी है उसके पेट में, दैत्य के में, और दैत्य ढेर हो जाता है। दैत्य मर गया तो दोस्तों आता है दरबार में महाराजा करण सिंह के में और करण सिंह से कहने लगता है, महाराजा करण सिंह, आपका दंड पूरा हुआ। आपका वो दैत्य था वो मर गया, यह आपकी शर्त भी थी। अभी तक आपने इस दैत्य की वजह से अपनी पुत्री नौटंकी को कुंवारा रखा है, इसलिए जयमाला मंगवाई जाए। दोस्तों जब ये सुना तो महाराज करण सिंह प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, पुत्री नौटंकी, ऐसा है फूल सिंह राजकुमार जो सियालकोट से आया है, हमने उसको मृत्यु दंड दिया था, उसने दैत्य को मार दिया है। आप जयमाला लेकर के आओ और बरमाला पहना दो अपने पति के लिए। बरमाला पहना दी गई। दोस्तों फेरे डालते हैं और बहुत से तरीके से आज नौटंकी को उसकी माँ और इस नगर की सहेलियां स्त्रियां बड़े प्यार प्रीत से गीत गा करके विदा कर रही हैं। डोली में आज जा रही है नौटंकी दोस्तों, क्योंकि पूरे शहर का दुख जो मिट गया था और डोली को ले जा रहे हैं दोस्तों कहार। और बाहर आ गए तो फूल सिंह कहने लगा, अब तुम छोड़ो, मेरा शहर दूर है। आज घोड़े पर बिठा लिया है नौटंकी को और नौटंकी को लेकर के चल देता है फूल सिंह। महाराज कहने लगे, आपकी सुरक्षा के लिए मैं 200 सिपाही भेज दूं? तो फूल सिंह कहने लगा, नहीं महाराज, इस योद्धा के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है मैं खुद ही ले जाता हूँ और अब जा रहा हूँ। घोड़े पर बिठा करके आता है आज फूल सिंह और सीधा भाभी के महल की तरफ पहुंच जाता है। पहुंचा भाभी के महल की तरफ और कहने लगा, ओ भाभी, ओ माँ, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ, तेरे लिए दौरानी लेके आया हूँ, देख तो सही। कहने लगी, रहने दे फूल सिंह, बकवास करता है, ये नौटंकी कहाँ, तू तो किसी वैसे गैर चलती एरे गैरी को उठा लाया है। कि नहीं, ये महाराज करण सिंह की पुत्री है और मैं इसका स्वयंवर जीत के लाया हूँ। मैंने दैत्य को मारा है और देख इसका चेहरा देख ले, नहीं मानती हो तो। दोस्तों कहने लगी, मैं नौटंकी का चेहरा अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तो बहुत सुथरी लड़की है और वो तू ब्याह करके ले आया कि हाँ, और तूने ताना मारा है वो पूरा हो गया। दोस्तों आज घूमट को ऊपर करके देखती है, अपनी दौरानी को देखा कि गस खा करके गिर पड़ती है। आज दोस्तों फूल सिंह की भाभी कहने लगी, शाबाश फूल सिंह शाबाश, नौटंकी ही लेके आया है। अब तो दोस्तों कहने लगा कि तेरा ताना पूरा हुआ। कहने लगी, अरे बाबड़े राजकुमार, हम तो उसी दिन से परेशान थे कि हमारे जिगर का टुकड़ा फूल सिंह जाने कहाँ गया, पता नहीं कैसे ब्याह करके लाएगा कि नहीं लाएगा, अरे कहीं मारा तो नहीं जाएगा। पर तुमने आज मैंने जो मेहनत की थी वो वसूल कर दी है। मैं सोच रही थी मेरे देवर के लिए इतनी सुंदर और सुथरी बहू लेके आऊंगी जिसके लिए
पर मैं करती भी क्या, तुम मना कर देते थे। मेरी ये इच्छा थी तुम्हारा विवाह करवाने की। दोस्तों आज भूप सिंह भी आ जाता है। इधर से सेठानी को पता चलता है। सेठानी कहने लगी, देखो बहन, मेरी अकल ने काम किया ना, अब तुम दोनों बहन बराबर की हो, आराम से राज करो। तो दोस्तों इस तरह से नौटंकी से फूल सिंह विवाह करके लाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, पूरा वीडियो दिखाया। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।